नमस्ते दोस्तों। क्या आपको याद है बचपन की वो जिद? मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। ये सिर्फ एक तुकबंदी नहीं, यह है भारत की एक अनोखी लोक परंपरा की धुन। आज हम उस त्योहार की कहानी जानेंगे जो हर साल दशहरे के बाद बच्चों के दिलों को धड़काती थी। ये कहानी है टेसू और झांझी के अधूरे प्रेम की और बच्चों की एक खूबसूरत कला की। तो चलिए झांकते हैं उत्तर भारत के सबसे प्यारे बाल उत्सव टेसू झांझी की दुनिया में। ऐसी मान्यता है कि टेसू का आरंभ महाभारत काल से हुआ था। टेसू झांझी की शादी के बाद ही हिंदू धर्म में शादियों का सीजन शुरू होता है। आज के बदलते परिवेश व डिजिटल युग में टेसू और झांझी इतिहास की एक धुंधली सी कहानी बनकर रह गए हैं। इस विलुप्त हो रही परंपरा को देहात क्षेत्र के बच्चे जीवित किए हुए हैं। टेसू झांझी का पारंपरिक खेल केवल गीत गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चों की रचनात्मकता, सामाजिक मेलजोल और एक प्राचीन लोक कथा को जीवंत रखने का एक अनूठा माध्यम है। टेसू और झांझी का स्वरूप। इस पारंपरिक खेल से जुड़ी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। टेसू लड़कों का प्रतीक। निर्माण। टेसू का निर्माण आमतौर पर बांस की पतली खपच्चियों को जोड़कर एक पुरुष की आकृति का ढांचा बनाकर किया जाता है। सजावट। इस ढांचे को रंगीन कागज, पतंगी पन्नी, कौड़ियों, आंखों के स्थान पर और झालरों से सजाया जाता है। रूप। टेसू को अक्सर मूंछों वाले युवक, सिपाही या एक वीर राजा के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके हाथ में तलवार या बंदूक होती है। उद्देश्य। लड़के इसे हाथ में लेकर घूमते हैं। कई क्षेत्रों में टेसू को एक मजबूत स्टैंड पर खड़ा किया जाता है, जिसमें मिट्टी की पुतलियां भी जोड़ी जाती हैं। 2. झांझी लड़कियों का प्रतीक। निर्माण। झांझी एक मिट्टी की छोटी मटकी या घड़े के रूप में होती है। सजावट। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कील से चारों ओर बारीक छेद करके विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं। इसमें रेत या मिट्टी भरकर बीच में एक दीपक या मोमबत्ती रखी जाती है। दृश्य। अंधेरा होने पर जब दीपक जलता है तो रोशनी छिद्रों में से छन छन कर बाहर आती है, जिससे मटकी एक झिलमिलाती हुई कलाकृति जैसी लगती है। इसे झांझी का हंसना भी कहा जाता है। उद्देश्य। लड़कियां अपनी झांझी को हाथ में या सिर पर रखकर समूह में नृत्य करती और गीत गाती हैं। टेसू झांझी के प्रमुख पारंपरिक गीत। ये गीत क्षेत्रीय भाषाओं जैसे ब्रज, बुंदेली और सरल तुकबंदियों में होते हैं, जो बच्चों के रोजमर्रा के जीवन और हल्की फुल्की शरारतों को दर्शाते हैं। खाने की जिद सबसे लोकप्रिय। मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। दही बड़े में पन्नी, पन्नी इक्वल्स पन्नी झिल्ली, यहां शायद पैसे का अर्थ है, धर दो झई अठन्नी। यात्रा और व्यापार का वर्णन। आगरे को जानगे, 4 कौड़ी लांगे। कौड़ी अच्छी भई तो टेसू में लगानगे। टेसू और चोर की कहानी। टेसू रे टेसू घंटार बजइयो, 9 नगरी 10 गांव बसो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। झांझी और विवाह की तैयारी। टेसू बड़े कमल के फूल, आज मेरी झांझी ए ब्याहवे आए। गाड़ी भर के सोनो लाए जब मेरी झांझी ए ब्याहवे आए। खेल का अंतिम चरण, विवाह और विसर्जन। टेसू झांझी उत्सव दशहरे से शुरू होकर शरद पूर्णिमा, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। विवाह की रस्म। शरद पूर्णिमा की रात बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए पैसे या अनाज से भोज का आयोजन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रस्म टेसू और झांझी का प्रतीकात्मक विवाह करना है। घर की कोई बुजुर्ग महिला या बच्चे ही स्वयं टेसू और झांझी को 7 फेरे दिलवाकर उनका विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिना विवाह के टेसू, जो बर्बरीक का प्रतीक है, को विदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी प्रेमिका झांझी से उनका विवाह अधूरा रह गया था। विसर्जन, विदाई। विवाह संपन्न होने के बाद टेसू और झांझी को किसी तालाब, नदी या जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। ये विसर्जन इस लोक कथा में बर्बरीक और उनकी प्रेमिका की वीरगति या अधूरे प्रेम के अंत का प्रतीक माना जाता है। ये खेल बच्चों को एकजुट होकर काम करने, अपनी संस्कृति से जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देता है। टेसू झांझी परंपरा का मुख्य स्थान। टेसू और झांझी की परंपरा मुख्य रूप से उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र की है, जिसे आप मोटे तौर पर इन स्थानों से जोड़ सकते हैं। ब्रज क्षेत्र, ये इस परंपरा का सबसे प्रमुख और प्राचीन केंद्र माना जाता है। इसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र, ये परंपरा बुंदेलखंड जैसे झांसी, ग्वालियर, दतिया और आसपास के क्षेत्र में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सटे हुए हिस्से। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में भी ये परंपरा पाई जाती है, खासकर चंबल क्षेत्र और धौलपुर के आसपास। संक्षेप में ये परंपरा मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और राजस्थान के पूर्वी भाग में बच्चों का एक लोकप्रिय लोक खेल और उत्सव है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दशहरे के बाद बच्चों को ये धुन गुनगुनाते सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक खेल नहीं है।
ये हमारे बचपन की यादें, हमारी स्थानीय कला और महाभारत के एक वीर की अनसुनी कहानी को जिंदा रखने का एक प्यारा सा तरीका है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अपनी संस्कृति के ऐसे ही खूबसूरत रंगों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपको ये परंपरा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, YouTube चैनल बुंदेली लहर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि बुंदेलखंड के इतिहास और संस्कृति की और भी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बुंदेलखंड, जय हिंद।